देखिए, मौलाना के बयान की हम सब लोग निंदा करते हैं। मौलाना को अगर बयान देना था तो जो उनके इस्लाम में मस्जिद में प्रवेश के लिए जो महिलाओं के लिए व्यवस्था है उसको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत बयानबाजी दिया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और रही बात कि पूरा एनडीए कुनबा डिम्पल जी के साथ जो हुआ है उनके साथ खड़ा है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि डिम्पल जी पत्नी है अखिलेश जी की, 7 फेरे लिए हैं, और उस समय शादी के समय तो बोले कि 7 वचन निभाएंगे। अब पत्नी के ऊपर अटैक हो रहा है, बाणों का मतलब शब्दभेदी बाण का अटैक हो रहा है, और उस पर वो चुप हैं। ये तो उन्होंने पति धर्म नहीं निभा रहे हैं, ये तो वोट का धर्म निभा रहे हैं कि कहीं हम मौलाना के खिलाफ बोल दें तो कहीं मियाँ भाई लोग नाराज ना हो जाए। इस नाते वो पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। पत्नी के सम्मान की लड़ाई अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं अभी। भाई आप सामने है, पूरा देश देख रहा है, हम ही थोड़े देख रहे हैं, सब पूरा देश देख रहा है। उनको चाहिए था कि इस तरह का मौलाना बयान दिया तो तुरंत उनको आना चाहिए था सामने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? पर डिम्पल यादव भी सामने, उन्होंने कहा कि एनडीए जो कर रहा है इससे ज़्यादा जब मणिपुर की स्थिति थी उस वक्त एनडीए के सांसदों को आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, वो मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, सच्चाई को बोलने से कतरा रहे हैं कि कहीं वोट वाला धर्म गड़बड़ा न जाए। डिम्पल यादव भी ये चाहती हैं कि अखिलेश यादव उस पर ना कुछ बोले, और इसीलिए वो कह रही हैं कि मैनपुरी वाली जो मणिपुर की स्थिति थी उस पर बोलना चाहिए था और इस पर ना बोलना। एक क्लियर कट बात है भाई। अब वो पत्नी है तो बचाव में बोल रही हैं कि जो पति के ऊपर अटैक हो रहा है वो तो अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं, लेकिन अखिलेश जी अपना पति धर्म नहीं निभा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्कूलों के मर्जर की जो कहानी है वो चल रही है, पर इसके एवज में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत की गई। कई वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें जहां पर स्कूल बंद हुए हैं उन स्कूलों के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके जो समाजवादी पार्टी वो पीडीए पाठशाला चला रही है। आप कैसे देखते हैं इस पाठशाला? आज के ध्यान आया है पीडीए पाठशाला चलाने की। ये व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही लोगों ने शुरू किया, कांग्रेस की सरकारों में शुरू किया। अगर ये बेहतर बच्चों को वहाँ पढ़ाते, अभिभावकों के मन में ये बैठ गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस नाते वो अभिभावक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से वो प्राइवेट की तरफ मूव कर गए। अगर ये पढ़ाए होते, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अगर व्यवस्थित करके अभिभावकों के बीच में जाकर के वहाँ बेहतर शिक्षा दिए होते तो आज इनको पीडीए पाठशाला चलाने की जरूरत नहीं होती। आप ये कहना है कि वहाँ स्कूल के बच्चे जो कम हुए वो पिछली सरकारों में सही शिक्षा नहीं, वो प्राइवेट स्कूलों में चले गए, इस कारण? बिल्कुल सही बात है। अब मानसिकता बदल गई ना। अब किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो यही कहता है सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाते नहीं भैया, वो इसी से प्राइवेट में भेज रहे हैं। अगर वो पढ़ाते, हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ के आए हैं, आज हम यहाँ बोल रहे हैं तो प्राइमरी में पढ़ के बोल रहे हैं। आज जो रिटायरी के कगार पर हैं या कुछ दिन में रिटायर होंगे या रिटायर हो गए होंगे, वो प्राइमरी से पढ़ के आए हैं ना। एक दौर था प्राइमरी में पढ़ाई होती थी। सपा ये कह रही है कि जहाँ पर स्कूल बंद हो गए, बच्चे दूर के स्कूल नहीं जा सकते, उन बच्चों को शिक्षा के अभाव में नहीं रहने दिया जाएगा और इसलिए पीडीए पाठशाला जो है वो शुरू की गई। ये खाली ड्रामा कर रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। वो फोटो खिंचवा के और बस सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आप लोगों के टीवी उवी पे चल जाए, खेल खत्म। एक और विवाद है, उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। तमाम अलग अलग जगहों पर बिजली मंत्री जब गए तो उनको लोगों ने घेर लिया, अपनी समस्याएं बताई। अब वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुखर होकर के अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, और उन्होंने एक बात और कही पिछले दिनों कि क्या जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, जब मैं अपने विभाग में कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो मैं क्या प्राइवेटाइजेशन कर सकता हूँ, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है। और वो षड्यंत्र का आरोप विभाग के अंदर कुछ लोगों पर लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर वो जो बात कह रहे हैं तो वो दुखी हैं इस नाते कह रहे हैं, तो उनकी बात में दम है तब ना वो कह रहे हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अधिकारी किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं और जो मंत्री है उसकी सुनवाई उसके ही विभाग में नहीं? ऐसा तो हमारे विभाग में नहीं, हमारे विभाग में तो सब चापे हैं। हाँ, हम एकदम सही सबको किए रहते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं है। सब जानते हैं, राजभर जी को सब जानते हैं, इस नाते हमारे यहाँ तो सब टाइट है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिजली के मुद्दे पर लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री से विभाग लेकर के मुख्यमंत्री के हाथ में दे देना चाहिए। जो लोग इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास आपने देखा, बयान उनके अखबारों में नहीं पढ़ा, उनके बयान जो आप लोगों के चैनलों पे चला,
मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं कि नहीं, बिजली जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था के हिसाब से, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे तहसील का इलाका हो, तीनों इलाके में वो जो मानक है उस मानक के हिसाब से बिजली जाए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी खाली साइलेंट हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।